सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज यानी कि 26 दिसंबर 2021 को बिहार दरोगा का प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए, आइए देखते हैं उसका आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा कहा जाता है? तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा केरल। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्यूचर इंजीनियरिंग। ये क्वेश्चन था, फ्यूचर इंजीनियरिंग जो है ये किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो ये है अमेजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश का दूसरा स्पेस पोर्ट ये कहाँ बनाया गया है? तो ये है तमिलनाडु। ओके, अगला है स्वयं पोर्टल। स्वयं पोर्टल जो है ये किससे रिलेटेड है? तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी कि शिक्षा से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम ये कब लाया गया? तो अगर आपको क्वेश्चन पता हो तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संघीय न्यायालय ये भारत सरकार का कौन सा अधिनियम में ये भारत के संघीय न्यायालय को लाया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935। ओके, अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप। ये सांची स्तूप संबंधित किससे है? ये अशोक से संबंधित है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है रामसर वेटलैंड। ठीक है ना, रामसर वेटलैंड ये किससे संबंधित है? ये आर्द्र भूमि का संरक्षण से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने की संधि जो है उस संधि को क्या कहा गया? तो उस संधि को कहा गया पिकिंग। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिप स्प्रिट इसका संबंध जो है ये किससे है? तो उस ऑप्शन में जो होंगे और भी बहुत सारे ऑप्शन थे। ठीक है ना, तो फिलिप स्प्रिट का जो संबंध है ये लाहौर षड्यंत्र से संबंध है। ठीक है ना, अगला है जीरो आवर। जीरो आवर का मतलब क्या होता है? सांसद में जीरो आवर किसे कहा जाता है? तो जीरो आवर का मतलब होता है प्रश्नकाल और कार्यसूची का जो बीच का समय होता है उसे क्या कहा जाता है? जीरो आवर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा का लक्षण नहीं है। उसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें से आपको बताना था कौन सा एक लक्षण नहीं है। तो जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने से संबंधित नियम शामिल होते हैं, ऐसा नहीं था। ठीक है ना, ये ऑप्शन नहीं होगा, बाद बाकी 3 थे तो वो होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है स्टार्च। ठीक है ना, अगला है इडली। इडली कैसे बनता है? तो इडली बनता है स्टीमिंग के द्वारा। ठीक है ना, स्टीमिंग मतलब भाप के द्वारा इडली बनाया जाता है। आप अपने घर में भी कभी कभी बनाए होंगे तो आपको पता होगा। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? ठीक है ना, तो खाद्य श्रृंखला का जो सीरीज है उसमें सबसे ज़्यादा संख्या पूछा है, सर्वाधिक संख्या किसकी है? तो यह है उत्पादक, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है ना, उसके बाद अपघटक, कुछ इस तरीके से ऑप्शन थे, तो इसमें उत्पादक आंसर होगा। मीना माता रोग ये हो जाएगा, इसका आंसर होगा पारा यानी कि मरकरी। ठीक है, एक है इंडेक्स से रिलेटेड, इम्पेक्स इंडेक्स ये किससे रिलेटेड है? तो इम्पेक्स इंडेक्स जो संबंधित है ये है प्रवासी मजदूरों से। ठीक है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? ये है अलाई दरवाजा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के हेतु औद्योगिक साख व निवेश का प्रयोजन कौन करता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, आपको अगर पता होगा तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। IMF, UNO, वर्ल्ड बैंक मिशन, WTO। तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला है पुरुष के चक्का यानी डिस्कस
थ्रो जो फेंका जाता है उसमें डिस्कस का वजन कितना होता है, चक्का का वजन, तो उसका आंसर होगा 2 केजी। ओके, नेक्स्ट है भारत का आकार, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो भारत का कौन सा नंबर आता है, तो ये है विश्व में 7वां, ठीक है ना, विश्व में 7वां क्षेत्रफल के हिसाब से इसका आकार होगा। दूध में उपस्थित शर्करा, ये क्वेश्चन था, दूध में कौन सा शर्करा उपस्थित होता है, तो ये है लैक्टोज। ओके, नेक्स्ट है वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है, तो ये होगा प्रथा, आंसर होगा प्रथा। नेक्स्ट है 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें मतलब क्या क्या महत्वपूर्ण था 7वीं पंचवर्षीय योजना में, तो कृषिगत विकास। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी आगे का जो शिफ्ट होगा, ठीक है ना, तो उस शिफ्ट का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आगे कोई भी वीडियो डाला जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा परंपरागत अध्ययन। अगला है राज्य सूची से समवर्ती सूची, यानी कि जो राज्य सूची में था उसे समवर्ती सूची में डाला गया, तो वो कौन सा नहीं था। 4 ऑप्शन थे, जिसमें कि वन और स्थानीय सरकार, वैसे वन को तो डाला गया है लेकिन स्थानीय सरकार को नहीं डाला गया, जिस वजह से ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाता है। बाद बाकी 3 ऑप्शन थे वो सही थे, ठीक है। अगला है नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नियंत्रक छड़। अगला है भारतीय वन अनुसंधान, ये कहाँ है, देहरादून में। निसार प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से था, NISAR, ठीक है ना, तो ये निसार प्रोजेक्ट जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये नासा से रिलेटेड है, ठीक है। भारत की सबसे उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कॉल, ठीक है ना। नेक्स्ट है 33वें ओलंपिक 2024, ये कहाँ होंगे, तो ये होंगे पेरिस में। अभी जो ओलंपिक हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, ये जापान की राजधानी टोक्यो में, ठीक है ना। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे, तो ये थे लिन लिथगो। ओके, नेक्स्ट है चाय में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ये है असम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्य का संबंध ये किससे है, तो स्वर्ण सिंह समिति से। नेक्स्ट है फजल अली आयोग, फजल अली आयोग का संबंध किससे है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग से। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार अधिनियम 1935, आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुका है, देख लेते हैं, रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। भारत संघीय न्यायालय, ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है बट क्वेश्चन वही है, सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123। आप अगर पेपर दे के आए होंगे तो आपको ये माइंड में हिट करेगा, जो ये इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है ना, और इसका ये सब आंसर है, तो आप मैच कर लीजिए जो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये अब्दुल रज्जाक गुरनाह, इसे इन्हें दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अगला है शिवाजी की राजधानी रायगढ़। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है, ये है कार्ल मार्क्स, ठीक है ना। अरुणोदय योजना ये असम से संबंधित है। नेक्स्ट है हैप्पीनेस ऑल अराउंड, ठीक है ना, ये बुक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। पूरा का फुल फॉर्म प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, ठीक है ना, ये इसका फुल फॉर्म होगा। पेले बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, ये हैं फुटबॉल प्लेयर, पूछा गया था ये पेले जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये है फुटबॉल। भारत का वाटरमैन ये है राजेंद्र सिंह। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को कब शामिल किया गया, 1974 यानी कि 1974। ओके, नेक्स्ट है अपूर्वी चंदेला। ये किससे संबंधित है, ये है निशानेबाज से, ठीक है ना, निशानेबाजी। सोनार का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका फुल फॉर्म होगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है ना।
चैन में ये किससे संबंधित है? ये टेबल टेनिस से संबंधित है। अशोक चक्र की स्थापना, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, ये 1952 में। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही साथ सर्चिंग एजुकेशन नाम का ये चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, परमवीर चक्र अभी तक कितने लोगों को मिल चुका है? तो यह है 21। इसमें 21 पर्सन हो जाएंगे परमवीर चक्र। ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारत के किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये आप देख सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें ऐसा पूछा गया था जो किस राज्य से होकर आई थिंक गुजरता है या नहीं गुजरता है, कुछ इस तरीके से। अगर आपको ये याद है तो आप टिक कर सकते हैं। अगर पूछा होगा किस राज्य से गुजरता होगा तो ये ऑप्शन डालिएगा, और किस राज्य से नहीं गुजरता होगा उसमें कोई एक मिक्स करके डाल दिया गया होगा तो उसको आप कट कर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, दाई दीदी क्लिनिक योजना ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। यूटोपिया के लेखक टॉम्स मोर। ठीक है। नेक्स्ट है, कटी बिहू। ठीक है ना। वैसे बिहू का तो सबको पता है, बिहू कहाँ का महोत्सव है, त्योहार है, ये है असम का, और कटी बिहू असम। हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी ये कन्नौज। नामदफा नेशनल पार्क ये कहाँ है? तो नामदफा नेशनल पार्क ये है अरुणाचल प्रदेश में। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ इस तरीके से 58 क्वेश्चन के आसपास में ये मिले। ठीक है ना। और आगे भी जो क्वेश्चन होंगे तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। फिलहाल के लिए चैनल पे बने रहें, और नेक्स्ट वाला जो शिफ्ट होगा, नेक्स्ट वाले शिफ्ट का भी क्वेश्चन जैसे ही मिलता है तो उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद।